हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि डेवलप्ड इकोनॉमिक्स क्या होती है, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स क्या होती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी होंगी। तो देखो, अ कंट्री हैविंग एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाई पर कैपिटा इनकम इज नोन एज डेवलप्ड कंट्री। मतलब यहाँ पर जो है क्या होता है, ये जो मान लो एक कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ पर जगह जगह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। मतलब यहाँ के लोगों को जो है जॉब के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलेंगे। और क्या होता है, हाई पर कैपिटा इनकम होता है इस कंट्री का। हाई पर कैपिटा मतलब यहाँ पर जो है जगह जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो लोगों को जो है आसानी से जॉब मिल जाएगी। जब लोगों को जॉब मिलेंगी तो क्या होगा, इनको सैलरी मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो कमाने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, तो इनका जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगा। ये अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकेंगे। मतलब एजुकेशन सर्विस ले लो, टूरिज्म सर्विस ले लो, ये अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे डेवलप कंट्रीज। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें या डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज इज अ कंट्री which has initial stage of industrialization and upper and lower middle per capita income। मतलब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पर जगह जगह पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। यूएसए की बात ले लो, यूरोपियन यूनियन की बात ले लो, ये क्या है, ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज है। परंतु हम अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो ये क्या है, ये जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि मान लो ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जगह जगह पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। परंतु यहाँ पर जो है अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका है। जैसे इंडिया ले लो, इंडिया जो है अभी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, अपने इकोनॉमी को जो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को जॉब देनी है, गवर्नमेंट को, इंडिया के गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जगह जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो हर जगह पर लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी। पर जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है वहां पर लोगों को जॉब मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है इनकम है ना, यहाँ पर लोअर मिडल पर कैपिटा इनकम होता है। अब ये कितना होता है, इसको वर्ल्ड बैंक जो है डिसाइड करते हैं। इसको हम अगले स्लाइड पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज का मतलब ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेटस पाने की कोशिश करती है। मतलब मेहनत पर चल पड़ती है और ये मेहनत करना शुरू करती है अपने देश में, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा करेंगे, लोगों की हाई पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी जो है डेवलप कंट्रीज बनना है। तो जो अभी जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया है और जिनकी थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम कम होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपिंग इकोनॉमीज बोलेंगे। अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अविकसित अर्थव्यवस्था की, तो क्या होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज अ कंट्री विच हैज एक्सट्रीमली लोवेस्ट रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सट्रीमली लो पर कैपिटा इनकम। मतलब यहाँ पर जो है अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई है। यहाँ पर अभी भी लोग जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट करते हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी होगा ना, तो बहुत कम जगह पर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों की पर कैपिटा इनकम मतलब कमाने की क्षमता भी बहुत कम होती है। तो इससे क्या होंगे, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ खाने पीने की सामान लगता है, इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए जो है इनको जो है अविकसित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अब इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, ये जो है हर साल वर्ल्ड बैंक जो है डिसाइड करता है। देखो, 1 जुलाई 2022 को जो है फिर से इसने अपडेट कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो डेवलप कंट्रीज है, इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी होंगी। तो ये देखो, हाई इनकम जो होते हैं और हो डेवलप्ड इकोनॉमी, तो इसकी होती है $13,205 जो है ना, पर कैपिटा इनकम होती है डेवलप कंट्रीज की। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दो कंडीशन है, ठीक है, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम। अब लोअर मिडिल इनकम में जो है इंडिया आ जाता है। तो इंडिया की इनकम कितनी होंगी, $1,086 टू 4,255 के बीच में जिसकी भी इनकम होंगी ना पर कैपिटा, इसको जो है डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाएगा। और अप्पर मिडल में जो है चाइना को रख दिया है इन्होंने। चाइना की इनकम जो है इंडिया से थोड़ी ज्यादा है, परंतु ये भी जो है डेवलपिंग कंट्रीज के में ही काउंट की जाती है। तो इनकी इनकम कितनी होती है, $4,256 से 13,205 के बीच में जो है इनकी पर कैपिटा इनकम होती है। और ये जो है अविकसित अर्थव्यवस्था, इनकी कितनी है इनकम, इनकी पर कैपिटा इनकम जो अगर बात करें $1,085 जिनकी होती है, उनको जो है और
विकसित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अब ये पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, तो देखो जो देश की टोटल ग्रैस नेशनल इनकम होती है ना, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, परंतु शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लो इसकी जो है टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम जो है 100 रुपए है, और इस देश की जो है जनसंख्या जो मान लो है 20 लोग इस देश में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 रुपए पर कैपिटा इनकम। तो ऐसे जो है ये पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ चुका होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखो बेरोजगारी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है या डेवलप्ड कंट्रीज है या विकसित देश है, इसमें जो है कंपैरेटिवली लोअर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जगह जगह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो यहाँ पर लोगों को जॉब मिलने में आसानी होगी। मतलब 100 लोग होंगे ना, इसमें से जो है 95 लोगों को आराम से जॉब मिल जाएंगे। मतलब 5% लोग ऐसे होंगे जिनको जॉब नहीं मिलेंगे। अगर हम विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें, कंपैरेटिवली हायर रिलेटिव टू डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब इनसे ज्यादा बेरोजगारी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में देखी जाएंगे, कंपैरेटिव टू लोअर रिलेटिव टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अगर इनके कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने शुरू किया है, तो यहाँ पर बेरोजगारी देखी जाएंगी इनसे ज्यादा और इनसे कम। क्यों? क्योंकि ये अभी यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होने की है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीमली हायर द बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब विकसित देश से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखा जाएगा, यहाँ पर। विकासशील देशों से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे देखा जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था में देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पर जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है। अगर कंक्लूजन की हम बात करें, सबसे कम बेरोजगारी जो है विकसित अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। थोड़ी सी ज्यादा की बात करें तो यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था में देखी जाती है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पर होती है, विकसित अर्थव्यवस्था में होती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पॉवर्टी की, गरीबी की, तो ये भी सेम ही है। द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इज लो, यहाँ पर जो है गरीबी भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है डेवलप कंट्रीज है, इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है, तो गरीब लोग भी यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे आपको। परंतु हम विकासशील देश की बात करें, द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी जनरली हायर, अगर इनके अकॉर्डिंग बात करें, हम डेवलप कंट्रीज के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर पॉवर्टी थोड़ी सी ज्यादा होंगी। और ये अंडर डेवलप कंट्रीज की बात करें, द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब डेवलप कंट्रीज के अकॉर्डिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहाँ पर देखने को मिलेगी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हमको सबसे ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। देन हम बात करें रेट्स। अब रेट्स क्या होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट होता है, डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, इज लो, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज हाई। मतलब क्या होता है, ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, ये क्या होता है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 1 लाख लाइव वर्ष में, मतलब जो बच्चों को जन्म देती है माँ, इनकी माँ की मृत्यु कितनी है, मतलब ये जो महिला है, महिलाओं की मृत्यु कितनी हुई है 1 लाख में से, प्रेगनेंसी के वक्त या डिलीवरी के वक्त, इसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये जो है बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब यहाँ पर माताओं की मृत्यु जो है 1 साल के अंदर में बहुत कम होंगी डेवलप कंट्रीज में। अगर हम इन्फिनिट मोर्टेलिटी की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000 लाइव बर्थ में जो है 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो ये भी जो है यहाँ पर डेवलप कंट्रीज में बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पर माताओं की मृत्यु भी बहुत कम होंगी और बच्चों की मृत्यु भी बहुत कम होंगी। इसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट। ध्यान, यहाँ पर जो बर्थ रेट, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और डेथ रेट भी बहुत कम होता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज हाई, मतलब मान लो इस बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, तो ये बच्चा लगभग लगभग 80 साल तक जी जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पर हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब यहाँ पर माताओं की मृत्यु भी थोड़ी सी ज्यादा होंगी डेवलप कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें। इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट भी थोड़ा सा ज्यादा होगा डेवलप कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो मतलब यहाँ पर थोड़े बच्चे ज्यादा डेट होंगी। देन डेथ रेट भी ज्यादा होगा, बर्थ रेट भी ज्यादा होगा, परंतु लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मतलब यहाँ पर बच्चा कितने साल जी रहा था, एक आदमी जो है 80 साल तक जी रहा था, परंतु यहाँ पर जो है लगभग लगभग 70 साल तक जो है आदमी जिंदा रह सकता है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थोड़ा सा स्लो होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है एक्सट्रीमली हायर होता है, मतलब डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज से भी ज्यादा जो है यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट सभी जो है यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। मतलब ये दोनों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है हमको। देन नेक्स्ट,
अगर हम लिविंग कंडीशन की बात करें, मतलब जो रहने की कंडीशन है यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज है भाई, यहाँ पर जो घर होगा, बच्चों को आराम से पिक्चर दिखाने ले जा सकता है, पार्टी करने ले जा सकता है, कार होंगी घर पर, अच्छे से पार्किंग की जगह होंगी। परंतु हम डेवलप कंट्रीज की बात, सॉरी, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ी सी रहने की जो कंडीशन है मॉडरेट होती है, मतलब मध्यम होती है। मतलब घर होगा, थोड़ी सी जगह कम होंगी, थोड़ी सी कम जगह में इनको घर, थोड़े से कम जगह में जो है इनको अपना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज की कंडीशन। यहाँ पर जो है एक्सट्रीमली लो होती है द लिविंग कंडीशन, वेरी बैड। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज से भी सबसे ज्यादा लिविंग कंडीशन अगर खराब होंगी तो यहाँ पर जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, अगर हम जनरेट्स फ्रॉम मोर रेवेन्यू, अगर हम जो गवर्नमेंट अपना इनकम कमाती है तो ये बात करें, तो ये जो डेवलप कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा टैक्सेस जो लगाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर लगाती है, और यहाँ से जो है लोगों, वहाँ की गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें, हम विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें, तो सर्विस सेक्टर से जो है सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू मिलता है विकासशील अर्थव्यवस्था के देश को। जैसे कि हेल्थ सर्विस ले लो, टूरिज्म सर्विस ले लो, एजुकेशन सर्विस ले लो, बैंकिंग ले लो। ये जो कंपनी है जो चीजें बनाएंगी, लोगों तक पहुंचाएंगी, डिलीवरी बॉय जो आपके घर में आता है ना, इसको भी एक सर्विस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट और अपना जो है इनकम कमाती है। ठीक है, अंडर डेवलप इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर और द प्राइमरी सेक्टर, ये दोनों का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है। यहाँ से जो है गवर्नमेंट जो है अपना इनकम कमाती है। ठीक है, देन अगर हम ग्रोथ की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो है हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है डेवलप इकोनॉमीज में, क्योंकि यहाँ पर जो जगह जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। अगर हम विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो ये जो है ना, द रिले ऑन द डेवलप कंट्रीज फॉर देयर ग्रोथ, मतलब ये जो है डिपेंड होते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए किस पर, इन पर, विकसित देश पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, तो इनके पास अच्छी टेक्निक है। तो ये क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, टेक्निक जो है इंपोर्ट करते हैं इनसे, और अपना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये डिपेंड होंगे किस पर, डेवलप कंट्रीज पर जो है डिपेंड होंगे अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। और ये क्या होंगे, ये जो है द रिले ऑन द बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर देयर ग्रोथ, मतलब इनके ग्रोथ के लिए ये इन दोनों पर, मतलब डेवलप कंट्रीज पर भी और डेवलपिंग कंट्रीज पर भी डिपेंड होंगे। ये जब इनको टेक्निक्स देंगे इन देश को, तभी जो है ये अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा कर पाएगा, लोगों को जॉब दे पाएगा और अपने देश की इकोनॉमी ग्रो कर पाएगा। तो ये होता है एक ग्रोथ रेट। देन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, अभी जो हमने पीछे देखा था वो लिविंग कंडीशन थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम ये देखते हैं कि वो परिवार कितना खाने में एक्सपेंडिचर कर पा रहा है, पिक्चर देख रहा है, लाइफस्टाइल क्या क्या कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो डेवलप कंट्रीज है यहाँ की अगर हम बात करें, तो यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब मान लो इन अगर परिवार ने सोचा कि 7 दिन में हमको चिकन ही खाना है, तो ये सातों दिन चिकन खा सकते हैं, सातों दिन पनीर खा सकते हैं, सातों दिन जो है वेजिटेरियन भी खाना खा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकता है। इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम विकासशील इकोनॉमी की बात करें तो कंपैरेटिवली लोअर होता है, मतलब मॉडरेट होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब यहाँ पर जो है सातों दिन चिकन खा पा रहा है ना ये परिवार, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है हफ्ते में 2 दिन चिकन खा पाएगा, हफ्ते में 2 दिन पनीर खा पाएगा, हफ्ते में 2 दिन जो है पिक्चर देखने जा पाएगा। परंतु यहाँ पर जो सातों दिन जो है सब कुछ कर सकता है, मतलब इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कंपेरेटिवली लोअर होती है इनसे। ठीक है, यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट का काम होता है। यहाँ पर तो पूछो मत, एक्सट्रीमली लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेरी बैड द बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब होती है। मतलब यहाँ पर हफ्ते में एक दिन भी जो है चिकन खाना, पिक्चर देखना, घूमना वगैरह नसीब होता है ये जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में। देन अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो यहाँ पर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम, मतलब सबको जॉब मिलेंगी, आसानी से जॉब मिल जाएंगी, तो लोग जो है पैसा भी जो है इक्वल कमा पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा, हर सर्विस हर जगह पर जो है इक्वल तरीके से यहाँ पर जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर यहाँ पर बात करें हम डेवलप्ड इकोनॉमीज में, तो यहाँ पर अनइक्वल होता है कंपैरेटिवली डेवलप कंट्रीज। इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इनकम जो है इक्वल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई ज्यादा अमीर होगा, कोई थोड़ा सा कम अमीर होगा, कोई थोड़ा गरीब होगा, तो ये इस तरह से जो है इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। परंतु अंडर डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करें, एक्सट्रीमली अनइक्वल होता है द बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई होगा तो बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, कोई होगा तो बहुत ही ज्यादा गरीब होगा। ठीक है, परंतु डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन जो है मॉडरेट होती है, मतलब कोई ज्यादा इतना गरीब भी नहीं होगा, कोई ज्यादा इतना अमीर भी नहीं होगा, यहाँ पर तो सब बराबर ही होंगे। यहाँ पर
थोड़ा सा गैप होगा, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गैप होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डेवलप्ड इकोनॉमीज में, द प्रोडक्टिविटी इज अ हाई बिकॉज रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज एंड हाई एडवांस कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक आर यूज इन प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर जो है डेवलप इकोनॉमीज में इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनके पास अच्छी टेक्निक है। मान लो यहाँ पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया। तो ये क्या है? लोहा की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? कार बनाने के लिए। तो लोहा हो गए, और कार को चलाने के लिए हमको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, बिजली के लिए हमको कोयले की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है जमीन के अंदर है, इनको निकालना पड़ेगा। तो डेवलप कंट्रीज के पास अच्छी टेक्निक्स होती है, ये आसानी से जो है अपने रिसोर्सेज जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये आसानी से जमीन से जो है पेट्रोल निकालेंगे और गाड़ी चलाने के लिए यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। मतलब ये लोहा निकालेंगे, लोहे निकालने के बाद कार बनाएंगे, कार बनाने के बाद कंट्रीज को बेचेंगे, लोगों को बेचेंगे। तो इसलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी हाई होती है। परंतु यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है मॉडरेट होती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर इन इफेक्टिवली यूटिलाइज। मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज तो होता है, परंतु इनके पास उतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं होती। मतलब टेक्निक्स होती है परंतु बहुत ज्यादा। मान लो ये जो डेवलप कंट्रीज है, इनके पास बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक्स है, और इन्होंने जो है इससे भी ज्यादा अच्छी टेक्निक डेवलप कर ली। तो ये क्या करेंगे? ये जो पुरानी वाली टेक्निक्स है ना, ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज को दे देंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगे? इनकी टेक्निक यूज करके जो है अपनी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। मतलब तो इनसे अगर मान लो ये 100 कार बनाती है, तो ये क्या करेंगे? ये 80 कार बनाएंगे या 85 कार बनाएंगे। तो इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी लो होती है, क्योंकि इनके पास जो है एडवांस टेक्निक अभी भी नहीं होती है, ठीक है। ये जो है डिपेंड होते हैं डेवलप कंट्रीज पर, जो है अपने टेक्निक्स के लिए अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है। लोहा निकालना है, कोयला निकालना है, पेट्रोल डीजल अगर जमीन से निकालना है, तो टेक्निक्स के लिए ये जो टेक्निक होंगी, ये जो है डिपेंड होंगे डेवलप कंट्रीज के लिए। इनका हाल तो पूछो मत। द प्रोडक्टिविटी इज एक्सट्रीमली लो बिकॉज रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइजेशन, ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर यूज। मतलब इनके पास अभी भी टेक्निक नहीं है। ये क्या करेंगे? जमीन अपने हाथों से खोदेंगे, कोलता लेंगे, पावड़ा लेंगे, इससे जो है कोयला निकालने की कोशिश करेंगे, कोई पाल तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है डिपेंड होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पर भी और डेवलप कंट्रीज पर भी। ये जो टेक्निक्स है ना, ये रिसोर्सेज यूटिलाइज करने की, इसलिए ये डिपेंड होते थे। इसलिए यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, और ये मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ध्यान बात करें प्रमुख क्षेत्र, प्रीडोमिनेट सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर जो है प्रमुख क्षेत्र होता है। यहाँ पर सर्विस सेक्टर प्रमुख क्षेत्र होता है, और एग्रीकल्चर ऑल द प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में मुख्य क्षेत्र होता है। देन डिफरेंस की बात करें, मतलब जो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, मतलब गरीब और पुअर के बीच गैप की बात करें, यहाँ पर बहुत कम गैप होती है, ठीक है। कहाँ पर? डेवलप्ड इकोनॉमीज में। अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, तो यहाँ पर गैप होती है परंतु उतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब मीडियम गैप होती है, ठीक है। कोई ज्यादा अमीर, कोई थोड़ा अमीर, कोई थोड़ा गरीब, ऐसे ही ये जो यहाँ पर गैप देखे जाते हैं। परंतु यहाँ की बात करें अविकसित अर्थव्यवस्था की, यहाँ पर कोई ज्यादा बहुत अमीर होगा, तो कोई ज्यादा बहुत गरीब होगा। मतलब ये जो गैप है ना, बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। देन जीडीपी की बात करें या एचडीआई की बात करें हम, ठीक है। तो जो देश की जीडीपी होती है, मतलब जो कार बनाएंगे, जो गागल बनाएंगे, जो खाने पीने के सामान बनाएंगे, बिस्कुट बनाएंगे, इसको बोला जाता है जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट जीडीपी देखी जाती है डेवलप कंट्रीज में। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो मीडियम जीडीपी, मतलब इनकी जीडीपी अगर 100 रुपए होंगी, तो इनकी कितनी होंगी? इनकी 80 रुपए होंगी। और इनकी कितनी होंगी? इनकी मान लो 50 रुपए होंगे, ठीक है। इनकी लोएस्ट जीडीपी देखी जाती है। ध्यान इनका एचडीआई में क्या क्या आते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखा जाता है, एवरेज एजुकेशन लेवल देखी जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, जो मैंने आपको पीछे समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट एचडीआई होता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यहाँ पर अच्छा खासा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। यहाँ पर तो पूछो मत, यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब स्थिति देखी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो डेवलप इकोनॉमीज में टेक्नोलॉजी जो है इजी एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। मतलब मान लो एप्पल का मोबाइल है, बीएमडब्ल्यू है, यहाँ पर जो है इजी एक्सेस हो जाएंगे लोगों को। तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर बीएमडब्ल्यू है, तो इंडिया में क्या है? अपने टाटा साहब जो नैनो दिला देंगे, होंडा सिटी दिला देंगे, मोबाइल जो है सैमसंग का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हैव सम एसेस टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी एसेस होती है, परंतु एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंड होते हैं अभी भी। तो हमको जो है इम्पोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर तो चाइना का मोबाइल ले लो और चाइना की बाइक ले लो, ये जो है अविकसित या अंडर डेवलप कंट्रीज है ना, पुअर एसेस टू टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं होती, तो एसेस नहीं होती इनके लोगों को, ठीक है। देन
द टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ये क्या होता है, मान लो ये जो है डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जैसे यूएसए ले लो, यूएसए जो है इंडिया से ट्रेड करेंगे। तो मान लो यूएसए ने जो है इंडिया से ट्रेड कर रहा है, तो यूएसए ने क्या किया, इंडिया से 100 रुपए का सामान खरीदा, और यूएसए ने इंडिया को कितने का बेचा, 80 रुपए का सामान बेचा। तो गैप कितने की है, 20 रुपए की। मतलब इंडिया जो है 20 रुपए प्रॉफिट में है, मतलब यूएसए को जो है 20 रुपए इंडिया को देना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो होता क्या है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर जनरली फेवरेबल। मतलब अमेरिका जो है ज्यादा से ज्यादा देशों को जो है अपना सामान बेचेगा 100 रुपए का, ठीक है, और बाकी देशों जो है सामान 80 रुपए का ही खरीदेगा। तो अमेरिका का कितना प्रॉफिट हो रहा है, अमेरिका को जो है बाकी देश से जो है 20 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर जनरली जो है फेवरेबल होता है, मतलब 20 रुपए इनका प्रॉफिट होता है, ऐसा देखा जाता है डेवलप कंट्रीज में। और ये क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट आर एक्सपोर्ट। मतलब ये जो गाड़ी बनाएंगे, ये जो आटा लेकर बिस्कुट बनाएंगे, तो ये जो पार्ले बिस्कुट है, ये सब क्या करेंगे, ये जो है बाकी देशों को बेचेंगे, और रॉ मटेरियल जो है अपने देश में इंपोर्ट करेंगे। मतलब इंडिया से क्या करेंगे, गेहूं इंपोर्ट करेंगे, देन जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, ये जो है लोहा इंपोर्ट करेंगे, लोहा इंपोर्ट कर कर कार जो है इंडिया को बेचे जाएंगे, गेहूं इंपोर्ट किया जाएगा रॉ मटेरियल पर, इनका जो है बिस्कुट ब्रेड बनाकर जो है इंडिया को बेचा जाएगा। मतलब फिनिश प्रोडक्ट जो है ये जो है डेवलप कंट्रीज जो है एक्सपोर्ट करती है, और रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये जो है प्रॉफिट में रहता है देश, जिस देश में भी अपना बिजनेस करेंगे, जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है कभी कभी लॉस में भी हो सकता है। इनकी बात करें विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की बात करें, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में ऑल्सो भी फेवरेबल एंड में ऑल्सो भी अनफेवरेबल। मतलब ये कभी ये जो प्रॉफिट में भी हो सकता है, कभी जो है लॉस में भी हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है यूएसए से ट्रेड करता है, तो ये इंडिया जो है यूएसए से जब ट्रेड करता है तो प्रॉफिट होता है। मतलब यूएसए से जो है 80 रुपए का सामान इंडिया खरीदता है, और यूएसए को कितना बेचता है, 100 रुपए का। मतलब इंडिया जो है यूएसए से जब ट्रेड कर रहा है ना, तो 20 रुपए प्रॉफिट में है। अगर हम चाइना की बात करें, ठीक है, तो चाइना से हम इंडिया का जो ट्रेड होता है ना, तो इंडिया क्या करता है, 100 रुपए का सामान जो चाइना से खरीदता है, ठीक है, और इंडिया जो है बदले में 80 रुपए का सामान जो है चाइना को बेचता है। तो होगा क्या, 100 रुपए का सामान हम खरीद रहे हैं, फिर भी हमको 20 रुपए जो है चाइना को देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड कभी प्रॉफिट में भी हो सकता है, कभी अनफेवरेबल हो सकता है। ये जो है कंट्री के पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो है द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर जनरली अनफेवरेबल। मतलब क्या होता है, ये देश जो है जिस देश से भी अपना बिजनेस करेंगे ना, तो ये अनफेवरेबल होंगे। मतलब इन देशों को जो है अगले देश को पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अभी भी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर डिपेंड है। क्यों, अगर मान लो इन्होंने जो है गेहूं एक्सपोर्ट किया इंडिया को, ठीक है, अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया जो इसका बिस्कुट बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करके ब्रेड बनाएगा, तो गेहूं की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए। परंतु ये जो हम बिस्कुट या ब्रेड बना रहे हैं, इसकी प्राइस इसके कंपेयर में ज्यादा होंगी, 20 रुपए होंगे। तो इसलिए ये जो है रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करता है देशों को, मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट, मतलब ये जो है बिस्कुट वगैरह ब्रेड वगैरह, ये देश जो है इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से। इसलिए होता क्या है, इनका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ना डिप्रिसिएट होता है। देखो ये जो है मैक्सिमम अगर डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो ये सरप्लस में होता है, प्रॉफिट में होता है। इनकी बात करें तो ये डिप्रिसिएट में होता है, मतलब इनका बिजनेस जो है अदर कंट्री के साथ लॉस में होता है। और इनकी बात करें तो ये सरप्लस भी हो सकता है, और ये डिफिसिट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनके देश पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये कितना करते हैं अदर कंट्री से। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। देन अगर हम सर्विस की बात करें, एंजॉय हाई लेवल हेल्थ केयर सर्विस हो गए, एजुकेशन सर्विस हो गया, टूरिज्म सर्विस हो गया एंड अदर सर्विस, ये जो है लोग एंजॉय करते हैं। इनके पास अच्छी हेल्थ केयर होंगी, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा और अच्छा टूरिज्म होगा। परंतु इनकी बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज की, तो ये एंजॉय मॉडरेट लेवल, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं होती और उतनी बुरी भी नहीं होती हेल्थ केयर सर्विस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा, एजुकेशन सिस्टम में भी वैसा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम होगा और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम होगा। टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म भी एक मीडियम लेवल का होता है, मतलब एक मीडियम लेवल की एंजॉय सर्विस जो है एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पूछो मत वेरी पुअर लेवल हेल्थ केयर सर्विस, मतलब यहाँ पर जो है आदमी अगर हेल्थ केयर में जाएगा तो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसी यहाँ पर सर्विस देखी जाती है। एजुकेशन सर्विस की भी जो है बहुत बुरी हालत होती है। टूरिज्म सेक्टर की भी जो है बहुत बुरी हालत होती है यहाँ पर। अब ये देखो, ये जो मैंने जितने भी पॉइंट समझाए ना, ये जो है आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि विकसित कंट्रीज क्या होती है, विकासशील कंट्री क्या होती है, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। परंतु ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि डेवलप कंट्रीज क्या होती है, डेवलप इकोनॉमीज क्या होती है, और विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है।
थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। इसकी जो है अगले वीडियो में मैं क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।